कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेम्स अपने गुजर चुके दोस्त की कब्र पर आया है। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और पुरानी यादों का बोझ है। वो बस वहाँ चुपचाप खड़ा उन पुराने पलों को याद कर ही रहा था, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल एक जोरदार धमाका उसे हवा में उड़ा देगा, जिसके बाद वो तुरंत संभलता है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है। जैसे ही वो एक पुल पर पहुंचता है, पीछे से एक काली कार आती है और उस पर धाएं धाएं गोलियां चला देती है। इससे जेम्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो छलांग लगाता है और कार सीधे आगे निकल जाती है। जेम्स तुरंत उठता है और उल्टी दिशा में भागता है, लेकिन सामने से एक हैवी मोटरसाइकिल आ जाती है। इधर से काली कार भी ड्रिफ्ट मारते हुए आ जाती है और उसे दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। कार में बैठे लोग उस पर दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। दुश्मनों को दोनों तरफ से पास आते देख जेम्स हिम्मत जुटाता है, तेजी से आगे बढ़ता है, पुल का केबल पकड़ता है और बहुत नीचे छलांग लगा देता है और वो रास्ते में आने वाले तारों और छड़ों को तोड़ता हुआ नीचे जाता है। हवा में झूलते हुए वो धड़ाम से दीवार से टकराता है और बुरी तरह से जमीन पर गिरता है। ये करतब देखकर मोटरसाइकिल वाला भी हक्का बक्का रह जाता है। जेम्स तुरंत उठकर फिर भागने लगता है और पलक झपकते ही मोटरसाइकिल वाला फिर से उसके पास आ जाता है। जेम्स तेजी से आगे लपकता है और झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। मोटरसाइकिल वाले की गन पकड़ता है और उसके सिर पर एक जोरदार फाइट मारता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है, लात घूंसे चलते हैं। जेम्स मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। मोटरसाइकिल वाला छूटने की बहुत कोशिश करता है और इससे पहले की पूछताछ शुरू हो, वो खुद ही सब उगलने लगता है। वो बताता है कि जेम्स किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। जेम्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो उसे जोर से दीवार पर दे मारता है, जिससे उसकी नकली आंख छिटक कर बाहर गिर जाती है। इसके बाद जेम्स उसी मोटरसाइकिल पर बैठता है, तेजी से घुमाते हुए उसे दौड़ाता है, कब्रिस्तान के बीच से ड्रिफ्ट मारता है और हवा में उछलकर एक ऊंची दीवार फांद जाता है। वो सीधा होटल के दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड मैडलिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन मैडलिन को उसकी एक बात भी समझ नहीं आती। जेम्स तय करता है कि पहले इस खराब जगह से निकला जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। दोनों जैसे ही स्पोर्ट्स कार में बैठते हैं, दुश्मन गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। वो स्टीयरिंग को तेजी से घुमाता है ताकि इन पीछा करने वाले गुंडों से छुटकारा पा सके। उसकी इन अजीब हरकतों से मैडलिन बुरी तरह डर जाती है। सामने से एक कार को तेजी से आते देख जेम्स बिना घबराए बटन दबाता है और कुछ बम के छोटे छोटे टुकड़े गिरा देता है, जिससे वो कार पलक झपकते ही एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। मैडलिन अभी सदमे में ही थी कि अचानक साइड से एक जोरदार टक्कर लगती है, जिससे उनके भागने का सिलसिला रुक जाता है। बाकी बचे गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं और कार पर दनादन गोलियों की बारिश कर देते हैं। बुलेट प्रूफ शीशे पर इतने छेद हो जाते हैं कि वो एकदम छलनी लगने लगता है। मैडलिन डर के मारे कांपने लगती है। तभी वो एक आंख वाला गुंडा भी आ जाता है और वो मैडलिन की साइड वाली सीट की तरफ दनादन फायरिंग शुरू कर देता है। मैडलिन चीखते हुए जेम्स से कुछ करने की रिक्वेस्ट करती है। जेम्स मन ही मन सोचता है कि अगर मैडलिन ने उसे धोखा दिया है और ये सभी उसके आदमी हैं, तो फिर ये उस पर भी फायरिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो मैडलिन के रोने धोने के सामने पिघल जाता है। जैसे ही कार का शीशा टूटने वाला होता है, जेम्स एक बटन दबाता है। कार की हेडलाइट्स का रूप बदलता है और वहां से दो बड़ी मशीन गन बाहर निकल आती है। वो कार को गोल घुमाता है और चारों तरफ मौजूद गुंडों को गोलियों से भून डालता है। वो एक और बटन दबाता है, जिससे कार के पिछले हिस्से से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। धुएं की आड़ में वो तेजी से कार को घेराबंदी से बाहर निकाल लेता है। जल्द ही दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। जेम्स जबरदस्ती मैडलिन को ट्रेन में बिठा देता है। मैडलिन का दिल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी। वो जेम्स को ऐसे देखती है जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसे जेम्स को ये बताने का मौका तक नहीं मिलता कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, एक ऐसा गहरा राज सीने में दबाए जो वो चीख चीख कर जेम्स को बताना चाहती थी। लेकिन ट्रेन चल देती है। पलक झपकते ही 5 साल बीत जाते हैं। इन दिनों कुछ गुंडे एक रिसर्च लैब की बाहरी दीवार पर छिपकर चढ़ रहे हैं। उनका मकसद कोल्ड रूम में रखे खतरनाक बायो वेपन को चुराना है। अगले ही पल एक धमाके से दरवाजा उड़ जाता है। गुंडे आसानी से सिक्योरिटी तोड़कर लैब के अंदर घुस जाते हैं। वो दनादन फायरिंग करते हैं और सभी वैज्ञानिकों को एक जगह इकट्ठा करके बंधक बना लेते हैं। वो उस गद्दार डॉक्टर को खोज निकालते हैं जो अंदर से उनका साथ दे रहा था और आसानी से वो हथियार हासिल कर लेते हैं। तभी सिक्योरिटी सिस्टम इस घुसपैठ को पकड़ लेता है और बाहर निकलने के सभी दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन गुंडे पहले से ही तैयार थे। वो लिफ्ट के रास्ते में एक बम फेंकते हैं और धमाका करके बाहर निकलने का रास्ता बना लेते हैं और लैब की बिल्डिंग से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ने के लिए वो पूरी रिसर्च लैब को ही बम से उड़ा देते हैं। इस घटना ने तुरंत खुफिया एजेंसी का ध्यान खींच लिया। बॉस एक नए 007 एजेंट को चोरी किए गए बायो वेपन और डॉक्टर को वापस लाने के लिए भेजता है, जबकि इस कोडनेम का पुराना मालिक जेम्स इस समय आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी मजे से जी रहा था। तभी CIA का उसका पुराना दोस्त उसके पास आता है और उसे लैब में हुए धमाके की पूरी खबर देता है।
दुश्मनों का नाम सुनते ही जेम्स मिशन पर निकल जाता है। वो नई एजेंट भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँचती है और जेम्स को धमकी देती है कि वो उसके मिशन में टांग न अड़ाए। जानकारी के हिसाब से वो एक छोटे से बार में CIA एजेंट पालोमा से मिलने जाता है। खबर मिली थी कि आज रात डॉक्टर और दुश्मन के लोग एक पार्टी में आने वाले थे। दोनों तुरंत गेटअप बदलते हैं और पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में डॉक्टर और दुश्मन का एक आंख वाला गुंडा सच में दिख जाते हैं। जेम्स पार्टी की भीड़ में मिक्स हो जाता है। अचानक एक लाइट सीधे जेम्स पर पड़ती है और आसपास के लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। पल भर में सबकी नजरें जेम्स पर टिक जाती हैं। तभी छत से धुएं का छिड़काव होता है। जो भी लोग उस धुएं के टच में आते हैं वो तड़प कर जमीन पर गिरते हैं और मर जाते हैं। डांस फ्लोर पल भर में नर्क बन जाता है। बीच में खड़ा जेम्स एकदम सुन्न रह जाता है। दरअसल यही वो बायो हथियार था जिसे दुश्मनों ने चुराया था। अगर इस हथियार में टारगेट का DNA सेट कर दिया जाए तो ये सिस्टम खुद उसे पहचान कर पक्की मौत देता है। दुश्मनों का असली टारगेट जेम्स को मारना था, लेकिन किसे पता था कि ये डॉक्टर फिर से गद्दारी कर बैठेगा। उसने जानबूझकर डेटा डिस्क नीचे गिरा दी और चुपके से उसमें दुश्मनों का ही डेटा डाल दिया। एक ही चाल में उसने दुश्मनों के सारे गुंडों का गेम बजा दिया। इस भगदड़ के बीच जेम्स की नजर डॉक्टर पर पड़ती है। डॉक्टर भी उसे पहचान लेता है और खतरा भांपकर फुल स्पीड में वहां से सटक लेता है। जेम्स भी उसके पीछे भागता है, एक वाइन का गिलास उठाता है और निशाना लगाकर धड़ाम से डॉक्टर पर दे मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। दोनों डॉक्टर को लेकर हॉल की तरफ भागते हैं और पीछा करने वालों को अपनी गोलियों से भून डालते हैं। तभी अचानक वो एजेंट ऊपर से कूदती है, बीच में ही डॉक्टर को पकड़ती है और उसे लेकर भागने लगती है। जेम्स भी तेजी से छलांग लगाते हुए उसके पीछे भागता है। एजेंट छत पर पहुंचती है, हुक फायर करती है और डॉक्टर को लेकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ भागने की कोशिश करती है। जेम्स तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और हुक के पॉइंट पर गोली मार देता है, जिससे डॉक्टर और एजेंट दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच पालोमा को जेम्स से साथ आने का इशारा मिलता है। वह पूरी ताकत से एक गन उठाती है, एक एक करके तीनों की खटिया खड़ी कर देती है। फिर एक के मुंह पर जोरदार लात मारती है और एक को हवा में उड़ते हुए दूर फेंक देती है। फिर गन उठाती है, दोनों को वहीं निपटा देती है और कहती है, सालों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब लोगे? फिर वो तुरंत एक कार में बैठ जाती है। डॉक्टर इस गोलीबारी का फायदा उठाकर वहां से खिसकने की कोशिश कर देकर अपने पुराने दोस्त को सौंपने के लिए एक प्लेन में निकल पड़ता है। दोनों तय की गई जगह पर एक नाव पर चढ़ते हैं। जेम्स डॉक्टर से हथियार के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किससे पता था कि उसका यह पुराना दोस्त गद्दार निकलेगा। वह डर जाता है कि कहीं डॉक्टर उसका नाम न ले ले। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और जेम्स के दोस्त को गोली लग जाती है। जेम्स तेजी से आगे बढ़ता है। वो गद्दार अपनी बंदूक उठाता है और जेम्स पर कई गोलियां दाग देता है। जेम्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो छिपने के लिए नाव के केबिन में घुसता है और पीछे मुड़कर देखता है कि दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। वो अपना कोट उतारकर अपने घायल दोस्त के घाव को दबाता है और फिर बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने लगता है। अचानक एक धमाका होता है और पूरी नाव आग की लपटों में घिर जाती है और उन लपटों के बीच से एक प्लेन उड़ता हुआ बाहर निकलता है और इसमें वो गद्दार दोस्त और डॉक्टर होते हैं। पानी की ठंडक से जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केबिन में तेजी से समंदर का पानी भर रहा है और नाव किसी भी पल पूरी तरह डूब सकती है। वो घबराहट में अपने पुराने दोस्त का नाम पुकारता है, उसे पानी के बहाव से ऊपर खींचता है। नाव डूबने ही वाली थी और उसका पुराना दोस्त बुरी तरह घायल होने की वजह से मौत के एकदम करीब पहुंच चुका था। वो चाहता है कि जेम्स उसे छोड़कर अकेला अपनी जान बचा ले। जेम्स के पुकारने के बाद भी दोस्त धीरे धीरे होश खो बैठता है। जेम्स की आंखों के सामने उसका बरसों पुराना जिगरी यार हमेशा के लिए उसकी पकड़ से छूट रहा था। वो बेबस होकर उसे समंदर के गहरे पानी में डूबते हुए देखता रह जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। एक ऐसा जासूस जिसने दुनिया बचाई, आज अपने दोस्त को नहीं बचा सका। ये हार उसे अंदर तक चीर देती है। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए पानी के अंदर गोता लगाता है। नाव अब गहरे समंदर में डूब चुकी थी। पानी के भारी दबाव की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। पानी के अंदर उसकी सांस रोकने की कैपेसिटी भी जवाब दे रही थी। जिंदा रहने की जबरदस्त चाहत के साथ वो फिर से नीचे गोता लगाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है। आखिरकार किस्मत का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है और वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल आता है। मौत के मुंह से बाहर आया जेम्स कसम खाता है कि वो दुश्मनों से बदला लेगा। वो अपनी बरसों से धूल खा रही गाड़ी निकालता है और एक तेज तीर की तरह गैरेज से बाहर निकलता है। दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस वापस लौट आया है। जेम्स जेल में दुश्मनों के बड़े बॉस ब्लोफील्ड से मिलने पहुंचता है। इत्तेफाक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैडलिन भी उसी जेल में काम कर रही थी। पुराने प्रेमियों की मुलाकात काफी टेंशन वाली होती है। कुछ ही समय पहले मैडलिन ने अपनी
कलाई पर वो बायो हथियार लगा लिया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि दुश्मन के एक गुंडे सफिन ने मैडलिन की बेटी को मारने की धमकी दी थी और उस पर दबाव डाला था कि वो इसी हथियार से बड़े बॉस ब्लोफील्ड की जान ले ले। इसी वजह से वो जेम्स के टच में आने से पूरी तरह बच रही थी। उन दोनों को एक साथ बड़े बॉस से मिलने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ऐन मौके पर मैडलिन का मन बदल जाता है और वो वहां से जाना चाहती है। ये देखकर जेम्स उसकी कलाई पकड़ लेता है और इसी के साथ वो हथियार जेम्स के हाथों पर लग जाता है। जेम्स अकेला ही मुलाकात वाले कमरे में जाता है, ये जानने के लिए कि ब्लोफील्ड से उगलवा सके कि इस पूरे गेम के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। वहां उसे पता चलता है कि मैडलिन ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था, वो सब ब्लोफील्ड की रची हुई प्लानिंग थी। ये सुनकर जेम्स गुस्से में पागल हो जाता है और ब्लोफील्ड का गला पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो जेल में थे वो असल में उसे नहीं मारना चाहता था। फिर भी जेम्स के हाथ पर लगे हथियार से ब्लोफील्ड की मौत हो जाती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अगर ये हथियार एक बार बॉडी में चला जाए तो ये जिंदगी भर के लिए बॉडी से जुड़ जाता है और इसे हटाने का कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छी मैडलिन के पास जाता है और उनके बीच का कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। एक दूसरे से दिल की बात कहने के बाद दोनों अपनी जिंदगी के उन 5 सालों की दूरियों को मिटाने ही वाले थे, लेकिन अचानक ऊपर के फ्लोर से आ रही एक आवाज इस प्यारे पल को तोड़ देती है। तब जाकर जेम्स को रियलाइज होता है कि उसका और मैडलिन का एक बच्चा भी है। वो एकदम सुन्न रह जाता है। जिस इंसान ने जिंदगी भर सिर्फ गोलियां खाई और मौत से खेला, उसे अचानक एक पिता होने का एहसास होता है। उसकी आंखों में एक साथ खुशी, हैरानी और अपने परिवार को खोने का डर सब कुछ छलक आता है। अगले दिन जेम्स को अपने एक साथी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उनकी पूरी फौज उसे और उसके परिवार को मारने आ रही है। वो तुरंत अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन उनकी कार अभी कुछ ही दूर गई थी कि गुंडे उनका पीछा करते हुए आ पहुंचते हैं। वो अपनी कार को जेम्स की कार से चिपकाते हैं और दोनों तरफ से घेर कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जेम्स तेजी से अपना स्टीयरिंग घुमाता है और एक कार को झटके से रास्ते से हटा देता है। फिर वो दाईं तरफ जोरदार टक्कर मारता है, जिससे दूसरी कार सीधे एक मिट्टी के टीले पर चढ़कर बुरी तरह पलट जाती है और उसके परखचे उड़ जाते हैं। पागल हो चुके गुंडे एक हेलीकॉप्टर तक ले आते हैं और जमीन पर चल रही गाड़ियों के साथ मिलकर जेम्स और उसके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। जेम्स बाईं ओर एक कट मारता है और बगल से आ रही काली कार को पलट देता है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और एक्सीलेटर फुल दबाकर जमीन पर पीछा कर रही सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है। हेलीकॉप्टर से बचने के लिए वो अपनी कार को घने जंगल में घुसा देता है। फिर वो अपनी पत्नी और बच्ची को एक छिपी हुई झोपड़ी में सेव कर देता है और दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए खुद अकेला ही बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगता है। दुश्मनों के आने से पहले जेम्स नए हथियारों से लैस हो जाता है। इसी बीच एक किस्मत का मारा गुंडा सबसे पहले उसके सामने आ जाता है। जेम्स उठते ही एक जोरदार बम दागता है, जिससे वो कार हवा में उछलकर उल्टे मुंह गिरती है। इसके बाद वो आगे जाकर उसे पूरी तरह निपटाना नहीं भूलता। इसके बाद वो गाड़ी से एक स्टील का केबल निकालता है और उसे पेड़ों के बीच बांधकर एक जाल बिछा देता है। पीछा करता हुआ आ रहा मोटरसाइकिल वाला सच में उसी केबल से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। नाव को बम से उड़ाने वाला गद्दार लोगन ऐश भी वहां पहुंच जाता है और बंदूक तानकर जेम्स पर दनादन फायरिंग शुरू कर देता है। जेम्स जंगल के रास्तों की आड़ लेकर आसानी से आगे बढ़ता है। सामने से एक कार को फुल स्पीड में अपनी ओर आता देख वो सही टाइम पर एक तरफ छलांग लगा देता है। कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकराती है और जेम्स मौके का फायदा उठाकर उस पर गोलियां बरसा देता है। इधर सफिन उस छिपी हुई झोपड़ी को ढूंढ लेता है। जब तक जेम्स वहां पहुंचता है, माँ बेटी दोनों को दुश्मन अपने साथ ले जा चुके होते हैं। आमने सामने की फाइट में नहीं जीत पाए तो बीवी बच्चों पर हाथ डाल दिया। ये तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। दोनों एजेंट अपने हथियार डालकर एक साथ दुश्मनों के उस अड्डे की तरफ निकलते हैं। ये वो जगह है जहाँ सफिन थोक के भाव में हथियार बना रहा है। वो इस जहर के दम पर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो एजेंट एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए चुपके से पानी के रास्ते अंदर घुस जाती है। वो अपनी खास घड़ी का यूज करके कैमरों की वॉट लगा देते हैं। फिर वो अपना रडार सिस्टम चालू करते हैं, जिससे पूरे आइलैंड का नक्शा साफ नजर आ जाता है। दोनों जल्द ही उस गोदाम को ढूंढ निकालते हैं जहां हथियार रखे गए थे। अगर इन हथियारों का यूज हो गया तो भयानक तबाही मच जाएगी। जेम्स एजेंट को उस जगह को बम से उड़ाने का काम सौंपता है और खुद सफिन से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मैडलिन को जबरदस्ती जहर पीने के लिए मजबूर किया जाता है। वो सही मौका देखकर वो जहर एक गुंडे के मुंह पर फेंक देती है और उसे चाबी छीनकर वहां से भाग निकलती है। इधर जेम्स का सामना सफिन से होता है, जिसने उसकी बच्ची को बंदी बना रखा था। सफिन को लगता है कि वो दोनों एक जैसे ही इंसान हैं और उसे उम्मीद थी कि जेम्स दुनिया को बदलने के उसके नजरिए को समझेगा। जेम्स चुपके से अपनी बंदूक निकालता है और 3 गोलियां दागकर पास खड़े गुंडे को ढेर कर देता है। सफिन तुरंत बच्ची को लेकर एक अलमारी के पीछे छिप जाता है। वो तेजी से पीछे मुड़ता है और तभी उसकी जान से प्यारी मैडलिन उसकी आंखों के सामने आ जाती है। इधर सफिन बच्ची को लेकर भाग ही रहा था कि अचानक बच्ची उसे जोर से काट लेती है। दर्द के मारे वो झटके से बच्ची को वहीं छोड़ देता है। उसे उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में बदले का एक घटिया ख्याल आ रहा था।
अच्छी बात यह रही कि बच्ची सेफ अपने माता पिता से मिल जाती है। जेम्स अपनी पत्नी और बच्ची को उस एजेंट के भरोसे छोड़ देता है और सफिन के साथ फाइनल फाइट के लिए अकेला ही वापस लौट जाता है। वो बंदूक ताने बेस के अंदर घुसता है, लगातार कई गोलियां चलाकर सामने आने वाले गुंडों को ढेर कर देता है। वो गोलियों से बचता हुआ ऊपर की तरफ फायरिंग करता है और कुछ ही गोलियों में बाकी गुंडों का भी काम तमाम कर देता है। तभी एक आंख वाला गुंडा अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पहले हथियार गिराता है, फिर उसकी गर्दन को अपने हाथों से कसकर दबोच लेता है। जेम्स तेजी से घूमकर सामने आता है और एक बैक फ्लिप मारकर उस एक आंख वाले गुंडे पर गिरता है। जेम्स तुरंत उठकर पलटवार करता है। वो उस एक आंख वाले गुंडे की गर्दन पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से उसे कसकर दबा देता है। इसी बीच जेम्स अपनी खास घड़ी का बटन दबाकर उसे गुंडे के माथे पर सटा देता है। एक जोरदार झटके के साथ गुंडे की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उस एक आंख वाले गुंडे का चैप्टर अब पूरी तरह क्लोज हो चुका था। इसके बाद जेम्स अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और तुरंत मिसाइलें दागने का ऑर्डर देता है। कई सारी मिसाइलें उस आइलैंड की ओर निकल पड़ती हैं, मानो उस आइलैंड को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली हो। लेकिन सफिन ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी और उसने डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया था। जेम्स डिफेंस सिस्टम को बंद करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक सफिन आ धमकता है और गोली चलाकर जेम्स को घायल कर देता है। जेम्स तेजी से उठता है, सफिन का हाथ पकड़ता है। वो उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ता है कि सफिन हिल भी न पाए। फिर वो अपने शरीर की पूरी ताकत झोंकते हुए तभी पता चलता है कि अभी हुई हाथापाई के दौरान सफिन ने मौका पाकर मैडलिन और उसकी बेटी के डीएनए वाला हथियार जेम्स के शरीर पर लगा दिया है। इसका मतलब ये था कि अगर जेम्स उन दोनों को कभी भी छुएगा तो वो उसी वक्त तड़प कर मर जाएंगी। ये सुनते ही जेम्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और मौत से भी बड़ा दर्द साफ नजर आता है। पूरी तरह से टूट चुका और निराश जेम्स अपनी बंदूक उठाता है और सफिन को गोलियों से भून देता है। लेकिन अभी उसका एक जरूरी काम बाकी था, इस पापों से भरे आइलैंड को पूरी तरह तबाह करना। जेम्स अपने भारी घायल शरीर को घसीटते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और लीवर खींचकर उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है। वो हथियार अब जिंदगी भर उसके शरीर में रहेगा, उसे कभी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसका मतलब था कि वो इस जन्म में अपनी पत्नी और अपनी उस छोटी सी बच्ची को कभी सीने से नहीं लगा पाएगा। ये दर्द कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया के सबसे मजबूत इंसान का दिल यहाँ आकर हार मान लेता है। जेम्स अपनी पूरी ताकत बटोर कर छत पर पहुंचता है और फोन के जरिए अपनी मैडलिन को आखिरी अलविदा कहता है। वो बड़ी मुश्किल से उठता है और दूर तक फैले शांत समंदर को देखते हुए अपने आखिरी अंजाम का वेट करने लगता है। जेम्स शांति से आसमान की तरफ देखता है। मिसाइलें आतिशबाजी की तरह गिरती हैं। उस पल उसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, बस एक गहरी शांति थी कि उसने अपने परिवार को बचा लिया। और इसी के साथ दुनिया के इस महान जासूस की शानदार जिंदगी का हमेशा के लिए एंड हो जाता है।